प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह की। खुदा का शुक्र करता हूँ आज के इस समय के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं प्रभु की कलीसिया के रूबरू होकर प्रभु की बातें प्रभु के लोगों के संग बांट सकूं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु की कृपा हुई कि प्रभु के नाम के निमित्त लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। प्रभु के नाम के निमित्त लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं और प्रभु के नाम के निमित्त बड़ी ही घटिया शब्दावली भी लोग मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन सबको बड़ी तसल्ली, इत्मीनान और शांति बख्शे। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो में जो पंजाब में क्रिसमस डे के संबंध में किए गए प्रोग्राम में कुछ ऐसा हुआ था जो बाइबल के अनुसार ठीक नहीं था। किसी मनुष्य की अपनी अकल, अपनी बुद्धि के अनुसार वो ठीक हो सकता है, परंतु बाइबल की तालीम जैसा बाइबल में लिखा है उसके अनुसार वो बिल्कुल भी नहीं था। और एक सेवक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य था कि मैं लिखे हुए के अनुसार जो कुछ वहां पर हुआ उस पर उलाहना दूं। मेरी शब्दावली लोगों को पसंद नहीं आई, जिसमें मैंने कहा था कि जो कुछ भी प्रभु की हजूरी में हुआ वो इतना घिनौना था कि अगर मैं वहां पर होता तो मैं जरूर जूता उठाता और ऐसे शख्स पर चलाता जिसने प्रभु की हजूरी में तमाशबीनों को तमाशा करने का अवसर दिया। मेरी जूता उठाने वाली बात तो लोगों को सुनाई दी, लेकिन जूता उठाने के पीछे प्रभु की जो जलन और अणख है, जो उसके पवित्र आत्मा के वसीला से हमें सबको प्राप्त हुई है, वो नजर नहीं आई। और सेवक खुद तो खामोश है जिसके संबंध में मैंने ऐसा बोला, परंतु उसने अपने लोगों को आगे किया कि वो वीडियो डालकर मेरे खिलाफ प्रदर्शन करे। और प्रदर्शन करने वाले अपने भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं कि मसीही लोगों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग वहां पर मेरी तस्वीर को जला रहे हो, दफना नहीं रहे, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि आपको वचन का ज्ञान नहीं। मेरी कुछ बहनों ने बड़े अच्छे अच्छे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं और उन क्लिपों को लोगों ने मुझ तक पहुंचाया और मैंने देखा। एक बहन कह रही है कि हमारे सेवक ने सेवकों की इज्जत करना सिखाया है। हम इज्जत करते हैं सेवकों की और करते रहेंगे, चाहे वो सेवक छोटा हो या बड़ा हो। साथ में ही वो मेरे लिए तू और तेरा शब्द इस्तेमाल कर रही है। और साथ साथ में उसने एक अच्छी बात जो मेरे प्रशंसा में कही, वो ये है कि आपके सिर पर बाल नहीं है। और साथ साथ में कह रही है कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें माफ़ करना चाहिए। और उनकी ये वीडियो माफ़ी को कम और मेरे प्रति जलन को ज़्यादा प्रकट करती है। दूसरी तरफ एक और वीडियो क्लिप आया जिसमें दो बहनों ने बोला है कि मैंने कहा है कि ब्रजेंद्र जो है वो पैसे देकर इनको लेकर आया है। तो मैं उन दोनों बहनों से कहना चाहूँगा कि पहले उस मेरे वीडियो
क्लिप को सुने और उसमें देखें कि मैंने कुछ ऐसी बात की है। मैंने वो बात नहीं की जो उन दोनों बहनों ने पैसे के संबंध में की है कि ये लोग पैसे देकर ये सब हीरो लोगों को लेकर आए हैं या दूसरों को पैसे देते हैं। मैंने ये बात नहीं कही। इससे सीधा 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 सिद्ध होता है कि उन्होंने सुना कुछ भी नहीं, बस जैसे पीछे से डायरेक्शन मिली उन्होंने वैसा बोल दिया। आगे चलते हैं। मैं 92 से प्रभु की सेवा में हूं और ये दोनों बहनों ने इल्जाम लगाया कि आपको कितने पैसे दिए हैं। पंजाब ही नहीं, दुनिया भर के जो मसीही लोग हैं वो मेरे बारे में जानते हैं, मेरी अणक और मेरी जलन के बारे में जानते हैं जो मैं प्रभु में रखता हूं। ना आज तक मैं किसी संस्था के साथ मिलकर सेवा की, ना मैंने आज तक दशमांश के नाम पर प्रभु की कलीसिया को लूटा। मैं आज भी, जबकि 92 से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं आज भी अपना काम धंधा करके अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों की परवरिश करता हूं और साथ में जितना समय मुझको मिलता है वो मैं प्रभु की सेवा में लगाता हूं। इसके लिए भी मैं प्रभु से चाहूंगा कि प्रभु इन बहनों पर रहम करे जिन्होंने ये बेवजह का एक इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। मैं मसीह में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो लोग मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं उनको पता है कि मैं इन सब को छोड़कर आया हूं। ऐशो आराम की जिंदगी, शोहरत की जिंदगी को छोड़कर मैं मसीह की सेवा में आया हूं। आगे चलते हैं। प्रभु के बोलते हैं कि प्रॉफिट के खिलाफ उन्होंने ये बोला, प्रॉफिट के खिलाफ उन्होंने ये बोला, प्रॉफिट के खिलाफ उन्होंने ये बोला। तो चलिए उसका भी जवाब दे देते हैं। मैंने तो सिर्फ जूती उठाने की बात की, मारी नहीं। अभी वचन क्या क्या इनके संबंध में बोलता है मैं पहले वो बताऊंगा। उनमें से एक बहन ने कहा है कि वचन इस बात से मना करता है कि आप किसी को मूर्ख बोलो। आपको सेवक होते हुए ये पता होना चाहिए था कि किसी को मूर्ख नहीं कह सकते। तो मैं आपके सामने वचन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे को पता है आप लोगों को सिर्फ चंगियाई से, आशीषों और बरकतों से मतलब है, प्रभु के वचन से कुछ लेना देना नहीं, और ना आपको ज्ञान है वचन का, मुझको पता है। तो मैं रखता हूँ आपके सामने वचन, गलातियों का खत 3 अध्याय उसकी 1 आयत, जहां पर लिखा है, हे मूर्ख गलातियों, हे मूर्ख गलातियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। हे मूर्ख गलातियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ। अगली गल, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। सो जो बात मूर्ख की है ना, पहले उसकी स्टडी करो पूरा, कि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि यदि कोई अपने भाई को मूर्ख कहे, उस मूर्ख के पीछे की वजह और उसकी डॉक्ट्रिन क्या है। और यहां पर संत पौलुस पवित्र आत्मा पाया हुआ गलातियों को लिखते वक्त इस शब्द को इस्तेमाल करता है। ये भी कुछ नहीं, मैं पहले ये क्लियर करूंगा कि आपको जो दुख हुआ ना अपने प्रॉफिट के बारे में सुनकर, उसका मैं जवाब बाइबल में से दूंगा कि बाइबल ऐसे लोगों के बारे में क्या क्या बोलती है जो वचन के खिलाफ जाकर काम करते हैं, वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। फिलिप्पियों का खत 3 अध्याय उसकी 2 आयत में संत पौलुस लिखता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट-कूट करने वालों से चौकस रहो। तो यहां पर संत पौलुस खुदा का जन, खुदा का बुलाया हुआ, खुदा का ठहराया हुआ, जो लोग वचन से बाहर जाकर काम करते हैं, उनके लिए शब्द इस्तेमाल करता है, कुत्तों से चौकस रहो। तो मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगा, मैंने आपके सेवक को ना तो मूर्ख कहा अभी तक, और ना ही मैंने ऐसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है। आगे चलते हैं।
दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, ऐसे लोग जो प्रभु के वचन को जानकर भी आंखें मूंद लेते हैं, जो उसके उस लहू की कीमत को नहीं समझते जो उसने हमारी नजात के लिए बहाया है, उनके लिए वचन में लिखा है कि कुत्ता अपनी शांट की ओर और धोई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है। तो यहां पर ऐसे लोगों की मिसाल जो वचन के अनुसार नहीं चलते, उनकी मिसाल दी गई है कुत्ते से और सूअर से। सो ऐसा भी मैंने आपके सेवक के लिए नहीं बोला। अब आते हैं असली बात पर। मेरी बहनों ने जो अनख जो गैरत बरजिंदर के खिलाफ ऐसी बात को सुनकर कही है, काश यही गैरत आप में मैं उस वक्त देखता जब परमजीत अकाली ने तरन तारण में प्रभु यीशु मसीह की शान के खिलाफ बहुत ही पंजाबी च कह दिए भद्दी शब्दावली इस्तेमाल की थी। यही गैरत यदि मैं आप में उस वक्त देखता जब अमृतपाल सिंह पंजाब में आकर हर दिन प्रभु यीशु मसीह की शान के खिलाफ हर दिन बोलता था और ऐसा ऐसा कुछ बोला जो गैरतमंद बंदा सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, यदि यही गैरत आपने उस वक्त दिखाई होती तो मुझे बहुत खुशी होती। यही गैरत जब जगह जगह पर क्रिसमस मनाने को लेकर जब जगह जगह पर कुछ लोगों ने रोका, यही गैरत आपने काश उस वक्त दिखाई होती तो मुझे आप पर बड़ी खुशी होती। जब प्रभु की शान के खिलाफ बोला गया तब आपकी जुबान बंद थी। जब प्रभु यीशु मसीह को गालियां निकाली गई, प्रभु यीशु मसीह को जनाहकारी की संतान कहा गया लोगों की तरफ से, तब आपकी जुबान खामोश रही। आपके प्रॉफिट के खिलाफ जो शरेआम मसीहत की स्टेज पर धज्जियां उड़ा रहा है, जब एक सेवक होते हुए खुदा के आत्मा की जलन को रखते हुए जब मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा, जब मैंने एक प्रभु के खादम की गैरत कैसी होनी चाहिए उसको दिखाने की कोशिश की, तो आप लोगों के अंदर गैरत जाग उठी, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको अपने प्रॉफिट की इज्जत ज्यादा प्यारी है। यदि कोई उसके खिलाफ बोले तो आप झट से प्रदर्शन पर उतर आएंगे, परंतु यदि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई बोले तब आपकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकलता। इससे यह प्रकट होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए नहीं, बल्कि आप प्रॉफिट बरजिंदर के लहू के खरीदे हुए हैं। यदि आपको वचन का ज्ञान होता तो बात करने से पहले आप कुछ सोचते, कुछ समझते। आपको मेरे गुस्से के बारे में पता चला, लेकिन वो गुस्से की वजह क्या है इसके बारे में नहीं। एक सेवक की एक मर्यादा होती है। सेवक बैठे, उसका बैठना बताए कि वो सेवक है। सेवक चले, उसकी चाल बताए वो सेवक है। सेवक बात करे, उसकी बात बताए कि वो सेवक है। सेवक वचन सुनाए, पता चले प्रभु का रूह बात करता है। और वहां पर क्या हो रहा था स्टेज पर? एक शख्स कह रहा है कि मैं महिमा चौधरी का दीवाना था, अब नहीं हूं, दीवाना था जब मैं पाप की जिंदगी में नहीं था। दूसरी तरफ उन्हीं का माइक पकड़ के एक फिल्म स्टार कह रहा है, तुम तो थे, मैं
अब भी हूं, और पीछे से आप ही जैसे जो अपने आप को कलीसिया समझते हैं, असल में आपको कलीसिया शब्द के भेद का भी पता नहीं, आप जो अपने आप को कलीसिया समझते हो, आप ही जैसे लोग पीछे हालेलुया के नारे बजा रहे हैं। गंदी बात कोई कर रहा है और उस पर हालेलुया के नारे बोल रहे हैं लोग। इसी हालेलुया शब्द का मजाक जब टीवी स्टार भारती ने उड़ाया था, तब सभी लोग तड़प उठे थे कि इसने हालेलुया की तौहीन की है। लेकिन उस वक्त जब इतने लोग इकट्ठे हुए थे और वचन में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हों मैं उनमें हाजिर हूं, तो प्रभु वहां पर हाजिर है। और प्रभु की हाजिरी में ऐसी गंदी गंदी मिसालें दी जा रही हैं। एक टीवी कलाकार वहां पर कह रही है कि चिंता मत करो, मैं आहिस्ता आहिस्ता से जवान हो रही हूं। यदि आप में गैरत होती तो शर्म से डूब मरते। जहां पर प्रभु की हजूरी हो वहां पर ऐसी अश्लील बातें हों, आप उसकी विरोधता करने की बजाय आप मेरी विरोधता कर रहे हो। प्रभु न्याय करेगा, प्रभु अवश्य न्याय करेगा। प्रभु के लोग जहां पर इकट्ठे थे वहां पर प्रभु का वचन सुनाया जाता, वहां पर प्रभु की हजूरी थी, वहां पर प्रभु के भजन गाए जाते, वहां पर मुक्ति का संदेश सुनाया जाता, वहां पर लोग वचन को सुनकर टूटते, जैसे पतरस के पहले प्रचार करने पर लोग टूटे थे। लेकिन वहां पर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट किया गया। और आप सफाई में क्या कहते हो, उनकी स्टेज अलग थी, उनकी बात स्टेज की नहीं। मैंने बात स्टेज की सिर्फ नहीं की, पुलपट की बात किसी और ने की, मैंने नहीं की पुलपट की बात। मैं तो बता रहा हूं, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठे हों, प्रभु कहता है मैं वहां पर हाजिर हूं। वहां पर हजूरी थी, और इसी हजूरी के विषय में खुदा का दिल को चाहने वाला, खुदा के दिल को लगने वाला जो बंदा था ना, मूसा, मूसा लिखता है, जब उसकी हजूरी पहाड़ पर उतरी, मैं थर थर कांप रहा था। आप जैसे गैरतमंदों के अंदर उस वक्त कौन सा डर था जब ये अश्लीलता स्टेज पर की जा रही थी। और यदि ऐसी अश्लीलता का कोई विरोध करे तो आप उसे गंजा बोलो, खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आपको ये भी वचन का ज्ञान नहीं, प्रभु ने जो भी बनाया उसने कहा अच्छा है, और मैं शुक्रगुजार हूं उसने मुझको गंजा बनाया। प्रभु कहता है अच्छा है, और हाय है उस पर जो प्रभु की बनाई हुई किसी भी, प्रभु की किसी भी किर्त को, प्रभु की किसी भी क्रिएशन को वो गलत बोले। हाय है उस पर वचन के अनुसार। मैं हाय नहीं डालूंगा, क्योंकि दास होते हुए आपको श्राप देना मेरा काम नहीं। प्रभु न्याय के दिन न्याय करे। सो मेरी प्यारी बहनों, अंध भक्ति छोड़ो। वचन में लिखा है एक सेवक, एक नबी की पहचान क्या है। और आप जिसे नबी कहते हो ना, उसकी मैंने सारी नबूवतें सुनी हुई हैं, और मैं सरेआम इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूं, एक भी नबूवत आपका सेवक यदि साबित कर दे कि वो नबूवत जो उन्होंने आज तक की हैं, उनमें से एक भी नबूवत बाइबल की लिखत के अनुसार थी, तो मैं शरेआम माफी मांगूंगा कि मैंने उनके खिलाफ गलत बोला। जितनी भी नबूवतें की हैं,
प्रभु यीशु मसीह कहकर गए हैं, मैं जाता हूं, मैं अपने बाप से कहूंगा, वो पाखरू भेजेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है, पाखरू का आना लिखित को पूरा करना है। और लिखित बताती है पूरी बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां की गई, लोगों को चेतावनी देने के लिए, लोगों की कामनाओं को उठाने के लिए, उनकी अभिलाषाओं को बढ़ाने के लिए, उनको संसार के साथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनको सावधान करने के लिए। प्रभु का क्रोध आए उससे पहले सुधर जाओ। और यहां पर कौन सी भविष्यवाणी होती है? मुझको प्रभु का आत्मा दिखा रहा है, सलमान खान छूट जाएगा, ये भविष्यवाणी है। अभी एक मैं सुन रहा था आज, मुझको प्रभु का रूप बता रहा है, अमिताभ बच्चन बीमार होने जा रहा है। ये कौन सी भविष्यवाणियां हैं? इनका बाइबल से क्या लेना देना? सलमान खान छूट गया, मसीहत पर उसका क्या फायदा हुआ? क्या सलमान खान ने तौबा करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया? और इनको एक्टरों के ही नबूवतें करने के लिए प्रभु बोलता है। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनकी नबूवत क्यों नहीं प्रभु इनके मुंह से निकलवाता? जो अफ्रीका में भूख से मर रहे हैं उनकी नबूवत क्यों नहीं प्रभु इनके मुंह से निकलवाता? प्रभु का रूह इनको अमिताभ बच्चन के बारे में बता रहा है, प्रभु का रूह इनको सलमान खान के बारे में बता रहा है। रूह चाहे किसी मरासी की हो, रूह चाहे किसी झोंपड़ पट्टी वाले की हो, रूह चाहे इस संसार के सबसे अमीर और शौहरत वाले की हो, रूह प्रभु की नजर में रूह है और उसकी कीमत एक सी है। और मैंने कहा था कि हमें यह एतराज नहीं कि फिल्म स्टार स्टेज पर क्यों आए, ये कोई एतराज नहीं। फिल्म स्टार स्टेज पर आए, अच्छी बात थी, पर उनका आना प्रभु में मुबारक होना चाहिए था। उनके अंदर प्रभु का डर पैदा होना चाहिए था, उनका जीवन बदलना चाहिए था, यदि प्रभु का रूह उनको लेकर आया था। और यदि हम अपनी अकल से लेकर आए फिर नहीं। और एक बहन जनाकार औरत की मिसाल दे रही है कि वो प्रभु के पास आई थी, लोगों ने पत्थर उठाया फिर गिराकर चले गए। तो मेरी बहन, पहले वचन को सीखो, किसी अभिषिक्त दास के सपुर्द अपने आप को करो और वचन की गंभीरता को सीखो कि वहां पर प्रभु मैसेज क्या देना चाहता है। वो औरत नए नियम की औरतों में मरियम, जिसे हम मां भी कहते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह की मां के रूप में बाइबल में पेश किया गया है संसारिक लोगों को समझाने के लिए, जिसके विषय में लिखा यीशु मसीह की माता। वो जनाकार औरत जो आई थी ना, वो मरियम को अगर एक जगह हटाएं और मरियम के साथ उसको खड़ा करें तो ध्यान रखना, बाइबल की महान औरत है वो, मरियम के बाद दूसरे नंबर की। वो आई थी जनाकारी की हालत में, लेकिन प्रभु के पास आकर उसने जनाकारी को पेश नहीं किया था। प्रभु के सामने जनाकारी नहीं कर रही थी। और यदि आप तुलना करते हो उन एक्टरों की और एक्ट्रेस की, तो वो आए प्रभु की हजूर में आपके मुताबिक, जनाकार औरत भी आई और वो भी आए। जनाकार औरत तौबा करके वापस गई। जनाकार औरत यीशु मसीह के सामने थर-थर कांप रही थी। और ये जो लोग आए थे वहां पर अश्लीलता फैला रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे, और पीछे आप जैसे अभिषिक्त लोग हालेलुया का नारा लगा रहे थे। सो मैं शुक्रगुजार हूं प्रभु का। आज जितना मैं खुश हूं इतना कभी नहीं हुआ आप लोगों की वीडियो देखकर। जो मेरा स्टाइल है ना बोलने का, वो यही है जो मैं जैसे बोल रहा हूं। लेकिन भीतरी तौर पर अगर पूछोगे ना,
तो मैं इतना खुश हूं और मैं प्रभु से चाहूंगा कि आप मेरी और विरोधता करें ऐसी ऐसी वीडियो डालकर, क्योंकि आपने मेरी कोई विरोधता नहीं की। खुदा के दास कैप्टन AM सैमुअल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया बेवजह और एक्सचेंज रोड पर उनको बाजार में हथकड़ियां लगाकर घुमा रहे थे, तो बुजुर्ग थे, घुमाते घुमाते जब वो थक गए तो उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि मैं थोड़ी देर इधर बैठना चाहता हूं। तो एक वहां पर एक स्टोन था, उस पर वो बैठ गए और रोने लगे। पुलिस वालों ने कहा, निकल गई हेकड़ी तुम्हारी अभी, बस इतना ही बर्दाश्त था? उन्होंने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आप लोगों ने मुझे इस शहर में, इस बाजार में बेइज्जत किया, बल्कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे गुनहगार के लिए जितनी बदनामी मेरे प्रभु यीशु ने सही, मेरी उतनी नहीं हो पाई। जितनी जलालत उसने मेरे लिए सही, मैं उसके लिए उतनी जलालत नहीं सह पाया। मेरे प्रभु के मुंह पर थूका गया था, किसी ने मेरे मुंह पर थूका नहीं। मेरे प्रभु के मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे, किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ नहीं मारे। उसने मेरी खातिर लोगों को थूकने दिया अपने मुंह पर, उसने मेरी खातिर थप्पड़ खाए, उसने मेरी खातिर कोड़ों की मार सही। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जितना दुख, जितना कष्ट, जितनी जिल्लत उसने मेरे लिए सही, मैं उतनी नहीं सह पाया। सो आप लोग ये जो कर रहे हो ना, मेरी फोटो, पहली बात तो फोटो की अहमियत, जलाना हो तो मुझे जलाना, मुझको बताना मैं कहाँ पर आऊं, वहां पर मुझ पर मिट्टी का तेल डालकर, कोई पेट्रोल वगैरह डालकर मुझको जलाना, जब मर्जी बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैं वो हूं जो ना कभी डरा और ना कभी डर सकता हूं। मैं तो जब अमृतपाल ने पंजाब में खौफ डाला हुआ था ना, मैं तब अमृतसर जाकर रंजीत एवेन्यू में कन्वेंशन प्रचार करके आया था, शरेआम। सुन लेना, यूट्यूब पर डाला हुआ है, जिसका विषय था कि वो आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे भेदा वो भी देखेंगे। और वहां पर सिख कम्युनिटी का गढ़ है, जहां पर मैं छाती ठोक कर प्रचार करके आया था। मैं पिछले साल क्रिसमस डे के दिनों में, जब अमृतपाल की दहशत थी पंजाब में, उस वक्त मैं वहीं पर था। मैं कोई गनमैन लेकर, कोई बाउंसर लेकर, कोई पुलिस सिक्योरिटी लेकर नहीं घूमा। मैं 2 महीने रहा बिना सिक्योरिटी के, हर जगह प्रचार करके आया हूं। सब कुछ यूट्यूब पर डाउनलोड है। और जो इनसे नहीं डरा, वो किसी से डरने वाला नहीं। यदि आपको जलाने का शौक है ना, तो मुझे बता देना, मैं जलने के लिए तैयार हूं। वो मौत मुबारक होगी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हो, वरना मर तो आप भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सो करो प्रदर्शन और करो, और याद रखो, मैं बड़ी देर से खामोश था। ये तमाशे मैं बड़ी देर से देख रहा था जो पंजाब में हो रहे हैं, लेकिन अब परतें खोलूंगा एक एक करके, सबकी, किसी को नहीं बख्शूंगा। क्योंकि प्रजा नाश हो रही है अज्ञानता के कारण। प्रजा पहचान नहीं रही सेवक की पहचान क्या होती है। आपने सिर्फ एक बेनिजमी को देखकर एक प्रभु के दास के क्रोध को तो आपने एकदम कैच किया, लेकिन आपने उस क्रोध की वजह को नहीं जाना। मैं चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा खुदा के आगे, वो जलन जो उस दिन मुझ में थी, वो क्रोध जो उस दिन मुझ में था, वो पंजाब के हर एक विश्वासी और हर एक सेवक के अंदर आ जाए। जिस दिन ये आ गया, उस दिन पंजाब में ये जो पखंडवाद हो रहा है, ये सब बंद हो जाएगा। आप भीड़ की बात करते हो। यहूदियों की लिखत के अनुसार
32 लाख लोग थे जो मिस्र की गुलामी से निकले थे। जो निकले थे उनमें सिर्फ 2 पहुंचे थे वायदे की धरती पर। इसलिए भीड़ों को देखकर यह अंदाजा ना लगाया करो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। किसी की उम्र को देखकर यह अंदाजा मत लगाया करो कि कौन ज्ञानवान है और कौन ज्ञानवान नहीं है। किसी की भविष्यवाणियों की को पूरा होते देखकर यह अंदाजा मत लगाना कि यह सच्चा है, क्योंकि वचन में लिखा है जो झूठे दूत हैं वो असली दूतों का रूप इख्तियार करते हैं। और जब लोग परमेश्वर को अपनी पहचान में रखना वाजिब नहीं समझते तो परमेश्वर खुद ही एक ऐसा गुमराह करने वाला रूप भेजता है, जैसा थस्सलुनीके में, जैसा रोमियो में लिखा है, प्रभु खुद भेजता है ताकि ये लोग इन्हीं बातों में मस्त रहें पर स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाए। ये मत देखो कि आपकी मुरादें पूरी हो रही हैं। वो जो 32 लाख लोग निकले थे ना, आकाश से उतरने वाला मन्ना उन सबको मिलता था। चट्टान में से निकला हुआ पानी सब पीते थे। मांस सब ने खाया था। लिखा है वहां पर किसी के कपड़े नहीं फटे, किसी की जूती नहीं टूटी। वो सब के साथ हुआ था, परंतु सब के सब उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। वही 2 जन जो उसके हुक्म में बने रहे वही उसमें गए थे। ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा, परतें खोलता रहूंगा। मेरी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं खुदा के खौफ में रहते हुए कि लोग सत्य को पहचाने और प्रभु ने जो कीमत दी है वो व्यर्थ न चली जाए, उसका पूरा पूरा अजर दें। यही तमन्ना है, उसी को लेकर प्रचार कर रहा हूं। मैं आप लोगों के सेवकों की तरह दशमांश के नाम पर लोगों को लूटता नहीं। मैंने आज तक 32 साल की सेवा में कभी किसी की तरफ ऐसे हाथ नहीं बढ़ाया कि मुझको कुछ दे दो। मैं वो हूं जो विदेशों में जाता था प्रचार करने के लिए, वहां पर लोगों की सपोर्ट करके आता था। और आप मुझे कह रहे हो कि मैंने पैसे लिए होंगे? पहले मेरे बारे में जानो। और यदि आप सचमुच परमेश्वर की खोजी हैं मेरी बहनों, तो कभी समय निकालकर प्रभु के आगे प्रार्थना करके जो वीडियो मेरी अपलोड है यूट्यूब पर, उनको कभी ध्यान से सुनना। यदि सचमुच परमेश्वर की खोजी हो, दावा करता हूं एक बार फिर तौबा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो गुस्सा आपने मुझ में देखा, ये गुस्सा उसी में हो सकता है जिसके अंदर गैरत होगी प्रभु के लिए, वरना बेगैरतों के साथ तो समाज बड़ा है। मानते तो वो लोग भी थे जो हैकल में व्यापार करते थे, और वहां पर जाने वाला दया का सागर प्रेमी पिता परमेश्वर था। उसने भी उनकी बदतमीजी को देखकर कोड़ा उठा लिया था। और आप मुझे सिखा रही हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए। पौलुस कहता है, क्या अब मैं तुम्हारे पास लाठी लेकर आऊं? और आप मुझे सिखा रही हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। और आखिर में जिसे आप प्रॉफिट 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 करती हो ना, मैं इसी वीडियो के माध्यम से चैलेंज देता हूं, उनको बोलो ऑनलाइन सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से, किसी भी टीवी चैनल से, एक तरफ उन्हें बिठाओ, एक तरफ मुझे बिठाओ। पाप मुक्ति और नए जन्म के विषय में 10 सवाल पूछूंगा, सिर्फ 10 सवाल। अगर आपका प्रॉफिट उनमें से एक भी प्रश्न का जवाब दे जाए अकॉर्डिंग टू बाइबल, तो शरेआम माफी मांगूंगा। वरना उसे बताएं कि हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं, प्रभु की जलन रखने वाला हूं। और यह विरोधता सिर्फ एक वजह से की है कि जो बेनिजमी
जो बदतमीजी प्रभु की हजूरी में हुई वो भविष्य में ना हो, वीडियो डालने के कारण सिर्फ यही है। बाकी वो जो पैसे पूसे लेने देने वाली बात है, वो मेरी वीडियो में कुछ कहीं नहीं है कि वो लोग वो पैसे लेकर लाए हैं या पैसे देकर लाए हैं, मेरा वो कोई विषय नहीं। मैं प्रभु का दास वचन की सेवा करता हूँ, वचन सिखाता हूँ, वचन में कोई समझौता नहीं करता। सो आप मेरी प्यारी बहनें हैं, समझें, सिर्फ किसी के कहने पर इतनी जल्दी उकसाकर ऐसी हरकतें ना करें जो समाज में आपके लिए ही एक बेइज्जती का कारण बने। मैं नहीं चाहूँगा मेरी बहनों की बेइज्जती हो। तो खुदा आपको समझ दे, बुद्धि दे, और जिस बात के लिए प्रभु ने मनुष्य के रूप में कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, आप उस मुक्ति को ज़रूर पाएं। एक दास होने के कारण मेरा ये फ़र्ज है कि मैं यही आपके लिए दुआ करूं कि खुदा के बंदोबस्त में आप पूरी इज्जत शौहरत के साथ वहाँ पर दाखिल हों, जैसे योशुआ और कालेब उस वायदे की धरती में दाखिल हुए थे। फिर आपके सामने ऐसे ही विचारों को लेकर आता रहूँगा, और यदि आपको प्रभु ने ये बख्शा है, आपको इसमें इत्मीनान, आपको इसमें खुशी मिलती है कि आप मेरी वीडियो को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करें, ऐसे ही मेरी फ़ोटोओं को जलाएं, तो इसको जारी रखें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की।